हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, हम लोग अब जो होता है थोड़ा सा रह गया था वो करंट अफेयर के आगे नेक्स्ट कर लेते हैं। ये पार्ट 2 है नेशनल का। नेशनल ईट हिस्ट्री जो है उसका पार्ट 2 है ये। इसको आज कंप्लीट कर लेते हैं तुरंत। जैसे हिमालय याक है, जो हिमालय याक जो होता है उसको जो होता है खाद्य जो होता है खाद्य पशु का दर्जा दे दिया गया है हिमालय याक को। ये चीज़ ध्यान रख लेना। हिमालय याक इसका मतलब क्या है कि जो होता है हिमालय याक को जो होता है मनुष्यों द्वारा पाला जा सकता है। इसका मतलब यही। वैसे नहीं पूछेगा कि कौन से पशु को हिमालय जो होता है कौन से पशु को जो होता है खाद्य पशु का दर्जा दिया, तो हिमालय याक आप चुपचाप मार के चले आइए। और जो होता है आपको ये ध्यान रख लीजिए, जो होता है एक चीज़ ये है कि इस बार पक्का पूछने को उम्मीद है पीसीएस में, यूपी पीसीएस में, कि जो होता है ना क्या बोलते हैं उसको, पुलिस कमिश्नरी जो होता है पुलिस कमिश्नरी का प्रणाली कितने ज़िलों को लागू किया गया? उत्तर प्रदेश में 7 ज़िले हैं। अब आप क्रम से याद करिए इधर से। अब दिल्ली से अगर जाएंगे उधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ, तो दिल्ली से जब जाएंगे आप तो सबसे पहले क्या आएगा आपका? हम यहाँ पे नोट करा देते हैं, आपको याद करा देते हैं। सबसे पहले आएगा आपका गौतम बुद्ध नगर, ठीक। गाज़ियाबाद, दिल्ली सेंटर किए, गाज़ियाबाद गौतम बुद्ध नगर 2 एंट्री में किए। फिर अब आएंगे सीधे कानपुर पहले, उसके बाद थोड़ा आगरा ताजमहल देख लीजिए। तो 4 डिस्ट्रिक्ट हो, 4 ज़िले हो गए। सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे? गाज़ियाबाद, दिल्ली, गाज़ियाबाद, जो होता है ग्रेटर नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर 2, आगरा 3 और चौथे नंबर पर कानपुर 5, 4 हो गया। और उसके बाद अब फिर अब जाएंगे कहाँ? कानपुर के बाद अब लखनऊ जाएंगे, ठीक। लखनऊ, ठीक है 5। लखनऊ के बाद आप कहाँ जाएंगे? प्रयागराज तो जाना पड़ेगा ना, तो प्रयागराज। उसके बाद सीधे आप पहुँचेंगे कहाँ पे? प्रयागराज के बाद सीधे बनारस। 7 हो गया। हमने 4 इधर किया था। गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद, आगरा, कानपुर 4, और फिर उसके बाद लखनऊ 5, प्रयागराज जिसे पहले हम इलाहाबाद भी कहते थे, उसके बाद जो है आप सीधे बनारस पहुंच जाएंगे। ये है 7 जिला जो होता है, इसमें से एक पूछ सकता है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, टाइम का थोड़ा इशू है तो जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो होता है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये स्टैचू ऑफ यूनिटी जो होता है पटेल जी के याद में बनाया गया है। उनकी मूर्ति है गुजरात में, साधु बेट द्वीप पे है। ये चीज़ है। स्टैचू ऑफ नॉलेज लातूर, अम्बेडकर जी की मूर्ति है। लातूर जो होता है लातूर में है ये स्टैचू ऑफ नॉलेज। स्टैचू ऑफ बिलीफ राजस्थान के है, ठीक ना। राजस्थान के जो होता है नाथ द्वार में बनाया गया है, नाथ द्वार में स्थापित किया गया है राजस्थान के, ठीक है। 3 हम लोग देख लें, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ नॉलेज, स्टैचू ऑफ बिलीफ, स्टैचू ऑफ पीस। स्टैचू ऑफ पीस भी राजस्थान के पाली जिले में एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना है। उसके बाद जो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो होता है रामानुजाचार्य के, ठीक है। रामानुजाचार्य क्या दिए थे उन्होंने? कौन सा कंसेप्ट दिया था दैतवाद में? कौन सा दैतवाद दिया था? ये चीज़ आप बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इक्वलिटी है, इक्वलिटी जो होता है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, जिसे हैदराबाद, ठीक, जिसे हैदराबाद में, ठीक, हैदराबाद में इस्टेब्लिश किया गया है। फिर स्टैचू ऑफ पीस जो हमने बताया जम्मू कश्मीर में, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। अब स्टैचू ऑफ डिग्निटी, ये पक्का पूछेगा एग्जाम में, ध्यान रखना। स्टैचू ऑफ डिग्निटी जो होता है अयोध्या में है, ठीक। स्टैचू ऑफ जो होता है डिग्निटी स्टैचू, एक स्टैचू ऑफ पीस एक तो यहाँ पे है, क्या बोलते हैं, स्टैचू ऑफ पीस जो है आप पे पाली में राजस्थान में है, और एक स्टैचू ऑफ पीस जम्मू एंड कश्मीर में, वो स्वामी रामानुजाचार्य के बीच में, ठीक है। अगला चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो हो गया आपका। उत्तर प्रदेश का पहला ईट राइट स्टेशन बनाया गया। उत्तर प्रदेश का पहला ईट राइट स्टेशन बनारस को दिया गया। ये चीज़ याद रख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। उर्वरक जो होता है, उर्वरक को ब्रांड कौन सा उर्वरक का ब्रांड का क्या नाम है? तो ये पूछ सकता है क्वेश्चन। तो भारत है, बस इतना याद है। अब पब्लिक जो था पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में, ठीक है। ये जो होता है इसमें पहला रैंक हरियाणा का है, ठीक। दूसरा तमिलनाडु और तीसरा केरल है। KHKT से याद रख लीजिए। एच जो होता है एच जो होता है एच टी के याद रख लीजिए। हरियाणा, तमिलनाडु और केरल, ठीक है। लास्ट भारत यूपी 12वां रैंक है, ठीक है। यूपी को जो होता है 12th रैंक मिली। इस चीज़ को आप ध्यान रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में 2 योजनाएं शुरू की गई है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में जो होता है देवथल चांजू और एक दूसरा भी एक चांजू तृतीय जल जो होता है जल विद्युत परियोजना। बस ये 2 चीज़ याद रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम मोडेरा को किस लिए जानते हैं बताइए आप? मोडेरा को जो है, ठीक है, मोडेरा को जो है ना, ठीक है, मोडेरा को जो है इसमें रखा है 24 गुणित 7, ठीक है। 24 गुणित 7 सौर संचालन के लिए जाना गया है यहाँ पे मोडेरा को। 24 गुणित सौर ऊर्जा से एक गाँव है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती, सोलर पैनल की एनर्जी से ये लोग अपना घर पे 24 गुणित 7 एनर्जी ले रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है, सबसे इम्पोर्टेंट है
कि स्वच्छ जो था स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में यूपी का 18वां रैंक है, ये चीज़ है। तेलंगाना नंबर 1 पे है, ठीक है। अब हम पीछे बात किए थे अफेयर में, पब्लिक अफेयर में HKT, हरियाणा, तमिलनाडु, केरल। हमने फिर बात किया था वहाँ पे इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में पहला नंबर पे कर्नाटक था। यूपी कितने पे था? 18वें रैंक पे था। इस फिर जो था स्वच्छ सर्वेक्षण शहर में सबसे पहले स्वच्छ शहर में 1 लाख से अधिक में इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, विशाखापट्टनम, ठीक, विजयवाड़ा है 5 जो था। ये गंगा के किनारे वाला पक्का है, पूछेगा एग्जाम में, ठीक। गंगा के किनारे जो है, ठीक, गंगा के किनारे जो दिया गया है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शीर्ष 5 जो गंगा के किनारे दिया गया, पहला बिजनौर उधर एंट्री करते हैं हम लोग, सहारनपुर, बिजनौर, वेस्टर्न यूपी की तरफ की हम बात करते हैं। बिजनौर, कन्नौज और जो होता है गढ़मुक्तेश्वर, ठीक है। तो पहला याद रखिए बिजनौर और दूसरा कन्नौज जो होता है, कन्नौज और बिजनौर, कन्नौज। 1 लाख से कम जनसंख्या में, 1 लाख से अधिक जनसंख्या में, देखिए गंगा के किनारे में जो स्वच्छ शहर है, गंगा किनारे 1 लाख से कम बिजनौर, 1 लाख से ज़्यादा हरिद्वार, 1 लाख से ज़्यादा हरिद्वार, 1 लाख से कम बिजनौर, ठीक है। और 1 लाख से ज़्यादा में पहला हरिद्वार है और दूसरा जो है आपका ऋषिकेश है, और तीसरा जो होता है, दूसरा बनारस, तीसरा ऋषिकेश। हरिद्वार, बनारस, ऋषिकेश, ठीक है। बनारस, ठीक है, पहला हरिद्वार, फिर बनारस और फिर जो होता है ऋषिकेश। बस 3 चीज़ याद रख लीजिए आप, ठीक है। सबसे ज़्यादा अब हम बात करते हैं भारत में जो होता है, भारत में पर्यटन संख्या 2022, भारत पर्यटन जो होता है सांख्यिकी 2022 में जो होता है, सबसे ज़्यादा जो होते हैं इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन लोग आते हैं भारत में घूमने के लिए? सबसे ज़्यादा लोग आते हैं USA, दूसरे नंबर पर बांग्लादेश, तीसरे नंबर में UK बोले तो यूनाइटेड किंगडम। 3 देश जो है, 3, पहला USA, सबसे ज़्यादा भारत के लोग भारत में घूमने आते हैं USA से, दूसरा जो है आपका बांग्लादेश बगल में है, और तीसरा जो है आपका यूनाइटेड किंगडम। 3 तीनों देश में। और इंडिया के लोग जो तो सबसे ज़्यादा एब्रॉड मतलब बाहर घूमने जो जाते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो होते हैं आपका UAE में जाते हैं, UAE, ठीक, जहाँ पे बुर्ज खलीफा है, आपको पता होगा, ठीक, जहाँ पे बुर्ज खलीफा है, ठीक है। उसके बाद जो होता है USA दूसरे नंबर पर जाते हैं घूमने लोग, और तीसरे नंबर पर जो होते हैं जाते हैं भारतीय, कतर में जाते हैं, ठीक, कतर में जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। प्रधानमंत्री PM श्री स्कूल योजना, ये जो था स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए 2022 से 2027 तक 14,500 विद्यालयों को निर्माण किया जाएगा, ठीक है। नमस्ते योजना शुरू किया गया है, नमस्ते योजना, ठीक है। नमस्ते योजना जो होता है इसकी जो होता है क्या बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या बोलते हैं, नमस्ते योजना का शुरू किया गया। ये जो था हाथ से मैला ढोने वाली प्रथा को ख़त्म करने के लिए ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अफेयर ने शुरू किया है, ठीक। इस चीज़ को बस याद रख लीजिएगा, ठीक। 500 शहरों में चलाया गया, 500 शहरों में चलाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अफेयर दोनों लोग मिलकर चला रहे हैं, ठीक है। नेशनल एक्शन फॉर जो होता है मैकेनाइज सैनिटेशन इकोसिस्टम, ठीक है। आगे हम लोग मंडला जिला किसके लिए जाना जाता है? पहला साक्षरता जो होता है, पहला जो होता है कार्यात्मक रूप से साक्षर बन गया जिला, जहाँ पे पढ़ना लिखना सब लोग जानते हैं, ठीक है। स्माइल योजना, नमस्ते योजना महिला ढोने के लिए, और स्माइल योजना जो होता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड इन्वायरमेंट, सोशल जस्टिस है, ठीक है। सोशल जस्टिस जो है ये चला रही है। ये जो होता है आपका स्माइल योजना जो होता है जो उसको ख़त्म करने के लिए, किसको? आजीविका और उद्यम और लाभार्थियों व्यक्ति को उसको पहुँचाने के सहकारी जो होता है केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा स्माइल योजना जो होता है चलाया गया है, ठीक है। ये जो होता है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के जो होता है कल्याण के पुनर्वास के लिए और भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए, ये चीज़ याद रखना। इसका दिल्ली से शुरुआत किया गया है। सबसे ज़्यादा भीख मांगने वाले भिखारी वेस्ट बंगाल में है, भीख मांगने वाला, और दूसरा अपने यूपी में है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना बड़ौदा गुजरात में की गई है। गति शक्ति जो होता है गति शक्ति विद्यालय के बड़ौदा गुजरात में, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। और जो होता है जगदीश धनखड़ जो होता है भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। व्यक्तिगत रूप से 16वें हैं, वैसे ये क्रम में व्यक्तिगत रूप से 14वें, क्रम में 16 व्यक्तिगत रूप से 14, बस ये चीज़ याद रख लीजिएगा, ठीक है। बुरहानपुर जो था भारत का पहला हर घर प्रमाणित वाला जिला, हर घर जल प्रमाणित पाने वाला जिला हो गया, ठीक है। जल जीवन मिशन के थ्रू चलाया गया है तो बुरहानपुर MP हर घर वाला, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। और ये भारत नवाचार योजना, भारत नवाचार सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया गया था। यूपी का 7वां रैंक है, ठीक है। यूपी का 7वां रैंक है, इसी को हम बोलते हैं इंडियन इनोवेशन इंडेक्स,
ठीक है। इंडियन इनोवेशन, एक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आता है, उसको आप लोग बताइए कमेंट में। ठीक, एक आता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स और भारत को कितना रैंक दिया गया है। ठीक, विप्रो से जारी करती है ये चीज़, इसको आप देखें, उसका रैंक कितना आप लोग बताइए कमेंट में। यूपी 7 रैंक है, यूपी का 7वां रैंक है। ठीक है, पहला रैंक किसका होगा, कर्नाटक है। कर्नाटक KTT याद रख लीजिए, KTH रख लीजिए, KTH रख लीजिए, KTH में कर्नाटक, तेलंगाना और हरियाणा। ठीक है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ठीक है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है, ठीक है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो बनाया जा रहा है वो 996 किलोमीटर है, 996 किलोमीटर है। और ये कहाँ से कहाँ तक जा रही है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ठीक, कोई बताएगा कमेंट में। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो होता है कहाँ से कहाँ तक ये जा रही है, ठीक, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कौन कौन ज़िले से, मैं बता देता हूँ आपको एक बार मैप में। अगर मैप में आप खोल लीजिए एक बार, देखिए मैप में, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर। चित्रकूट, यहाँ से देखिए, चित्रकूट, बांदा, हमी जो होता है, महोबा, ठीक, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा। ठीक है, ये 6 जो होता है 7 जिलों से होकर जाती है, 7 जिले 296 किलोमीटर। ठीक है, ये भी याद रखें। और दूसरा चीज़ है, आगरा से जो होता है, ये यमुना एक्सप्रेसवे जो होता है, आगरा से गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर तक जाती है। तो ये जो होता है, आगरा, मथुरा, अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर, 4 डिस्ट्रिक्ट से जाती है, सॉरी 4 डिस्ट्रिक्ट से जाती है, और 165 किलोमीटर है। ठीक है, यमुना जो होता है, यमुना एक्सप्रेसवे। और एक जो होता है आगरा एक्सप्रेसवे जो है, आगरा लखनऊ का एक्सप्रेसवे जो जाती है, ये जो होता है आगरा, ये 10 जिलों से जाती है। ज़्यादातर बुक में ये 7 जिले दिए, वो गलत दिया है, ये चीज़ याद है। आगरा, ठीक, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जो होता है, ये जो 10 जिले से जाती है, इसकी दूरी जो 302 किलोमीटर है। और ये आगरा, फिरोज़ाबाद, ठीक, इटावा, मैनपुरी, औरैया, कन्नौज, कानपुर नगर और हरदोई, ठीक, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ। ठीक, याद रख लीजिए, आगरा, फिरोज़ाबाद, इटावा, मैनपुरी 4, औरैया 5, फिर कन्नौज, कानपुर नगर, ठीक, कानपुर नगर, और फिर हरदोई, उन्नाव और लखनऊ। ठीक है, उसके बाद एक जान लीजिए क्वेश्चन दूसरा भी पूछता है कि गंगा एक्सप्रेसवे जो होता है, ये प्रयागराज, इलाहाबाद, प्रयागराज से मेरठ जा रही है। ठीक, ये 12 राज्यों से होकर जा रही है और सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। प्रयागराज से मेरठ दूरी 594 किलोमीटर, 594 किलोमीटर। और एक जो होता है आपका यहाँ गाजीपुर से लखनऊ जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, कितने जिले से, 341 किलोमीटर, 341 किलोमीटर है। और ये जो 9 जिले से होकर जा रही है, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, अयोध्या, अमेठी, बाराबंकी और लखनऊ। ठीक है, ये चीज़ याद रख लीजिएगा। ठीक है, इतना ही है हाईवे जो था मैंने बता दिया, मैंने आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद जो होता है पुलमपारा जो होता है, पुलमपारा देश की पहली पूर्ण डिजिटल साक्षर पंचायत बन गई है। ठीक है, ये चीज़ याद रख लीजिएगा। पूर्ण रूप से वहाँ पे जो होता है डिजिटल रूप से लोग साक्षर हो गए, डिजिटल रूप से साक्षर हो गए, ये चीज़ याद रख लीजिएगा। ठीक, हम लोग आगे कर बढ़ते हैं। ठीक है, और एक योजना पक्का पूछेगा, हमें तो लग रहा है ये जो है पक्का पूछेगा योजना। ठीक, नाम साई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर दो, असम और अरुणाचल प्रदेश, असम और अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर नाम साई घोषणा पत्र हस्ताक्षर हुआ है, असम टू अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, नेशनल वाला पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक, नेशनल हमने कंप्लीट करा दिया 1-2 पार्ट में, इसको क्विक रिवीजन कर लीजिएगा फुल स्पीड करके। उसके बाद अब हम नेक्स्ट जो है IR कराएंगे, नेक्स्ट हम IR कराते हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।